पर लोगों की अंदरूनी आंखें खुलने पाए। I have seen lot of people got healing. मैंने देखा बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया है। Sometimes God doesn't want to heal such people. कई बार कई समय ऐसा होता है परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगा करना नहीं चाहता। God is there is a purpose for healing. और चंगाई का भी एक उद्देश्य होता है। There is a purpose of healing. चंगाई का भी उद्देश्य होता है। Healing is not just simply to give healing. वो केवल ऐसे ही चंगाई को नहीं देता। There is a purpose of healing. चंगाई का एक उद्देश्य होता है। Purpose of a healing is, चंगाई का उद्देश्य ये है, the purpose of healing is, चंगाई का उद्देश्य ये है, the person must see the miracle working God. ताकि जो व्यक्ति के जीवन में चंगाई होती है वो देखने पाए कि परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। People must understand there is a God. ताकि लोग समझ जाएं कि वो परमेश्वर है, The creator, वो सृष्टिकर्ता, the creator of his life, उसके जीवन का वो सृष्टिकर्ता है, who can forgive his sin, जो उसके पापों को क्षमा कर सकता है, who can save his life. जो उसको उद्धार कर सकता है। Not only healing will give, केवल चंगाई वो नहीं देता, he want to change your वो life. आपके जीवन को बदलना चाहता है, He want to bless your life. वो आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, He want to rescue from the sinful life. वो आपके पाप में जीवन छुड़ाना चाहता है, He want to deliver you from the hand of the bondage of the Satan. वो शैतान की गुलामी के हाथों से आपको छुड़ाना He चाहता है, want to save you from the hell. वो उस नरक से बचाना चाहता है, He want to save you from eternal death. वो अनंत काल की नरक से बचाना चाहता है, He want to do miracle in your life. वो आपके जीवन में चमत्कार करना The चाहता है, greatest miracle he want to forgive your sin. वो सबसे बड़ा चमत्कार ये करना चाहता है कि वो आपके पापों को क्षमा करना The चाहता है, greatest miracle he want to really save you and lead you to the right path. और सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में वो करना चाहता है कि आप एक सच्चाई के मार्ग में चलें, The way, whatever the way you were walking, और जो कहीं भी आप चल रहे हैं that is not the right walk. वो सही रास्ता नहीं है। But Jesus want that you must know the who is the right way and the right path. और यीशु मसीह चाहता है कि आपको सही रास्ता मालूम चल जाए और क्या सच्चाई है वो मालूम चल जाए। You will get miracle sometime because the servant of God is really requesting to Jesus Christ. He will have mercy and he will heal him. और कई बार आपके जीवन में चमत्कार होता है क्योंकि परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं और खुशामद करते हैं परमेश्वर से, तब चंगाई को प्राप्त होती है। But after that, what happened? They never give to the heart to Jesus Christ. लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो कभी भी परमेश्वर को अपने हृदय नहीं देते हैं, And they take healing as a very cheapest item. अब अपने चमत्कार को बहुत ही घटिया तरीके से लेते हैं, They never value about healing. वो अपनी चंगाई को वैल्यू नहीं देते हैं, They feel the healing and simply will come. वो सोचते हैं मुझे चंगाई ऐसे ही मिल गई। Pastor Daniel is there fasting prayer for 5 days. This is his job. He will pray and a miracle will और happen. पास्टर डैनियल ने 5 दिन की उपवास प्रार्थना करी, ये उनका काम है, इसीलिए चमत्कार हुआ है। This fellow doesn't have any work. इनके पास में कोई भी काम This धाम नहीं fellow है, doesn't have any job. पास्टर डैनियल के पास कोई काम धाम नहीं है, This fellow doesn't have any family. इस व्यक्ति के पास में कोई काम धाम परिवार है ही नहीं, This family doesn't have any job. इनके परिवार के पास कोई काम नहीं है, This fellow simply is there to fast and pray. और ये व्यक्ति ऐसे ही चुप्पाचान बैठा रहता है उपवास प्रार्थना करने के लिए। This is his duty. इसकी ये ड्यूटी है, This is curse for him. इसके लिए ये इसीलिए Look आए at हैं। my life. इनके जीवन को देखे, How I'm happy. और कैसे मैं कैसे खुश Without हूँ, fasting, I don't have to fast. और बिना उपवास के मैं उपवास नहीं रह सकता, No, I don't have to fast. मुझे उपवास रखने की जरूरत नहीं, I don't need fasting. मुझे उपवास की जरूरत नहीं, Without fasting. और बिना भोजन बिना उपवास के Without fasting. बिना उपवास के Without fasting. बिना उपवास के I'm receiving everything. मैं सब कुछ को प्राप्त कर रहा हूँ। What a great miracle. क्या कितना बड़ा चमत्कार है, What a great miracle. कितना बड़ा चमत्कार है, Without fasting. बिना उपवास के I'm receiving everything. मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। Why I need to fast? तो मुझे उपवास प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है, Then why I need to fast? तो मुझे उपवास करने की जरूरत क्यों है, If I have any problem, जब मेरे पास कोई समस्या होगी, if I have any problem, जब मेरे पास कोई समस्या होगी, that poor fellow Pastor Daniel will fast for me and I will receive a miracle. और ये पास्टर डैनियल मेरे लिए लगातार दुआ करते रहते हैं, उपवास करते हैं, मैं चंगाई को पाता हूँ, I will just go to simply और मुझे बस ऐसे ही जाना है, and I will give my offering back to him. बस मैं अपने दान उनको दे दूंगा, And I will say, hey, give my miracle in my life. और जब मैं कहूंगा मेरे जीवन में चमत्कार कर, And after that, और उसके बाद I will keep my miracle in aside. और मैं अपने चमत्कार को दूर रख दूंगा, And then I will live whatever I want. जो भी मैं चाहता हूँ वो करता रहूंगा। I want to tell you, it happened
happened many years. अब बताना चाहता हूँ बहुत साल ऐसे ही होता है। Some of us are really stubborn heart. और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये बहुत कठोर हृदय है। Some of us are not able to understand what is the way of God. बहुत से लोग समझ नहीं पाए आज तक कि परमेश्वर की मर्जी इच्छा क्या है। I want to tell you today. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सुबह, In what motive you have come here to receive the miracle. मैं बताना चाहता हूँ कि आज की सुबह आप क्यों यहाँ पर आए कि चमत्कार को प्राप्त करने के लिए। In which motivation, in which way? किस तरीके से, कुछ उद्देश्य से आप आए हैं। Have you that motivation that you have to receive miracle? Because poor fellow who have been fasting for 5 days, just he has a power, he will touch me and I will get healing and I will enjoy in the world again. क्या आप इसलिए आए कि पासवान ने 5 दिन की उपवास प्रार्थना की है और वो मुझे छुएंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। I can tell you God can do anything. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। Nothing is difficult for him. उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। Nothing is hard for him. उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। Your heart is hard. और सबसे कठिन बात यह है कि आपका जो हृदय है वही कठोर है। God cannot force you to give your heart to Jesus Christ. और परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए दें। He cannot force you to give your heart to Jesus Christ. वो कभी भी दबाव नहीं डालेगा कि आप अपने हृदय को यीशु के लिए दें। He will never force you to obey His commandment. वो कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि आप यीशु की आज्ञाओं को माने। He will never force you to fast and pray. वो कभी भी दबाव नहीं डालेगा कि आप उपवास प्रार्थना करें। He will never force you to do anything for God. वो कभी भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप परमेश्वर के लिए कोई काम करें। He only speak, He only invite, He only offer. That's all. वो केवल बोलेगा और आपको निमंत्रण देगा, बस यही करेगा। He only give you opportunities. वो केवल आपके लिए मौके को देगा। He only show the way. वो केवल रास्ता दिखाएगा। To walk, it is your job. ये केवल आपकी ड्यूटी है। If you walk on the way that God give you, यदि जो परमेश्वर रास्ता देता है, यदि आप उस पर चलेंगे, the way that He will provide you, if you walk on that way, और जो रास्ता जो परमेश्वर दिखाता है, यदि आप उसके साथ में चलेंगे, you will not have any difficulties. तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। You will not have any problems. आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। Even if you will find the difficulty walking on the road, what God will provide you the way, I'm telling you, you will not have any difficulties. और यदि भी आप जो रास्ते में समस्याओं को देखेंगे भी अपने जीवन में, तो मैं बताना चाहता हूँ वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब वो समस्या आपको दिखाई नहीं देंगी। He will walk. वो आपके साथ चलेगा। He will walk with you. वो आपके साथ में चलेगा। He will carry you. वो आपको उठा के ले चलेगा। If you will walk the way that He is providing for you. और जो रास्ता जो परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे, the road that He provide for you to walk, if you walking, God will walking with you. और जब आप जो रास्ता जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है, उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में चलेगा। Are you feeling the presence of God? क्या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? Are you experiencing the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं? Are you believing that God is speaking right now? विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ में है? Are you believing there is an extraordinary power is working right now? आप विश्वास करते हैं एक ऐसी सामर्थ हमारे अंदर है? There is an extraordinary power is working right now. और इस समय बहुत ही पावरफुल सामर्थ परमेश्वर की हमारे बीच में काम कर रही है। The God miracle working God is right now here. He's touching the heart and the heart will broken and the broken heart will cry and God will, and everybody whoever will cry, God will do miracle in their life. हमारे बीच में ऐसा परमेश्वर है जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास को करेंगे तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। Give him a big clap offering to God. जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। Give him a big clap offering. जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। Worship him. उसकी आराधना करें। Because God is a great God. क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत महान परमेश्वर है। The way He provide, जिस प्रकार से वो चीजें देता है, the road He जो provide, रास्ता आपको देता है, the road He will show you. जो रास्ता वो आपको दिखाता है, If you will walk on that road, यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे, if you will walk on that road, उस रास्ते पे आप चलेंगे, God will walk with you. परमेश्वर आपके साथ में चलेगा। Even if there is a problem for you, यदि आपके पास कोई समस्या भी होगी, God will carry you. परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको लेके चलेगा, आपको लेके चलेगा। Even if you cannot walk, जहाँ तक कि आपको चल भी ना पाएंगे, if you cannot walk, यदि आप चल भी नहीं पाएंगे, the road that God has provided for you, और उसी समय परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। oh, the road that God provide for you, if you walk on that road, जो रोड परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आप उस पर चलेंगे, if you cannot walk, यदि आप चल भी नहीं पाते, if you cannot walk,
चल भी नहीं पाते, if you cannot walk, उसमें चल नहीं पाते, if you cannot walk, उसमें चल नहीं पाते, what will happen? क्या होगा? What will happen? होगा? What will happen? क्या होगा? He will carry you आपको उठा लेगा,